Hello students, today we will study the geese and the tortoise. Previously we were studying the chameleon. Now today we'll go through this story. Two geese and a tortoise were good friends. Two geese and a tortoise. I hope you know very well geese and tortoise. So they were very good friends. वे बहुत ही अच्छे मित्र थे. दे लिव्ड इन ए स्मॉल लेक इन अ जंगल. और वो लोग कहाँ रहते थे? दे लिव्ड इन ए स्मॉल लेक. स्मॉल लेक यू नो, छोटा सा झील. लेक मीन्स क्या होता है? झील. तो वो लोग यानी तीनों फ्रेंड्स, टू गीज एंड द टोर्टाइज, ये तीनों लोग एक छोटे से झील के किनारे जंगल में रहते थे. बट एज समर अप्रोच्ड, लेकिन जैसे ही समर आया यानी जैसे ही गर्मी का दिन आया, द लेक स्टार्टेड ड्राइंग अप. जो लेक था वो सूखना शुरू हो गया. द थ्री फ्रेंड्स वर वरीड एज दे कुड नॉट लिव विदाउट वाटर. जो तीनों फ्रेंड्स थे वो काफ़ी चिंतित हो गए कि हम लोग कैसे रहेंगे. We must leave this place and go to some other lake, said the first goose. फिर उन तीनों में से एक जो गूस था उसने कहा कि हम लोग को यह स्थान छोड़ देना चाहिए. We must leave this place means हमें यह स्थान अवश्य ही छोड़ देना चाहिए. I know there is a lake at the other corner of the jungle. Let us go there, replied the second goose. So I know there is a lake at the other corner of the jungle. मैं जानता हूँ कि इस जंगल के दूसरे किनारे पर एक लेक है. Let us go there. चलो वहाँ चलते हैं. Replied the second goose. जो दूसरा गूस था उसने कहा चलो यहाँ से चलते हैं. But the tortoise was upset after listening to this and said, I cannot fly like you. But the tortoise, लेकिन जो tortoise था वो काफ़ी चिंतित था. वो यह सुन करके कि चलो यहाँ से वहाँ चलते हैं, वो सुन करके काफ़ी अपसेट हो गया, मीन्स चिंतित हो गया. ये लोग तो उड़ के चले जाएंगे, मैं कैसे जाऊँगा. He said, उसने कहा, I cannot fly like you. मैं तुम लोग की तरह उड़ नहीं सकता. How will I go there? मैं वहाँ कैसे जाऊँगा. The goose loved the tortoise as a true friend and immediately thought of a plan. And then the goose they thought an idea or made a plan. जो दोनों गूस थे उन्होंने मिल करके एक प्लान बनाया. कुछ उन्होंने सोचा कि हम अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे मुसीबत में कैसे छोड़ के जा सकते हैं. तो फिर उन्होंने एक प्लान बनाया. क्या प्लान था? We will hold the stick in our beaks from the two sides. हम लोग एक स्टिक लेंगे और उसको दोनों साइड से हम लोग अपने बीक मीन्स चोंच, तो अपने चोंच में हम लोग उसको रख लेंगे और दबा लेंगे. You hold it in your mouth from the center. और तुम इस स्टिक को बीच से, यानी जो स्टिक है उसके बीच के भाग को, बीच में दोनों तरफ से मेजर के बीच में, उसको तुम अपने माउथ से, अपने मुंह से क्या करोगे? दबा लोगे, पकड़े रहोगे. एंड देन वी कैन ऑल फ्लाई टुगेदर. और इस तरह से हम तीनों एक साथ उड़ जाएंगे. बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, वांट द फर्स्ट गुज ने कहा. क्या कहा? यू मस्ट नॉट ओपन योर माउथ और स्पीक एनीथिंग और एल्स यू विल फॉल एंड डाई. यू मस्ट नॉट ओपन योर माउथ, तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे. स्पीक एनीथिंग और एल्स यू विल फॉल एंड डाई,
तुम कुछ भी कहने के लिए अपना मुंह नहीं खोलोगे, नहीं तो गिरोगे और मर जाओगे। द टोटाइज एग्रीड, और जो टोटाइज था वो क्या हो गया, एग्रीड हो गया, यानी सहमत हो गया। So the geese and the tortoise flew up in the sky as planned. और जैसा इन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया तो ऐसा हो रहा था, तीनों आसमान में उड़ रहे थे। ऑन द ग्राउंड बिलो, और नीचे ग्राउंड पर यानी अर्थ पर, इस धरती पर। Some people saw this sight and started making fun of the tortoise hanging on a stake. और ये देख करके, इस दृश्य को देख करके, तीनों को उड़ते हुए आसमान में दृश्य को देख करके, जो नीचे पीपल थे, लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे, हंस रहे थे कि देखो टॉर्टाइज आसमान में लटका हुआ है, उड़ रहा है। The tortoise got angry and opened its mouth to speak something. और जो टॉर्टाइज था वो काफ़ी क्रोधित हो गया, गुस्से में हो गया और अपना मुंह खोला कुछ कहने के लिए। बट बिफोर इट कुड रियलाइज, लेकिन इसके पहले वह कुछ सोचता, इट फेल डाउन टू द ग्राउंड एंड डाइड। वह नीचे, और मुंह खोलने से पहले वो कुछ सोचा होता कि वह नीचे गिरा और मर गया। The geese were saddened by the loss of their friend due to its foolishness. और जो दोनों गीज थे वो काफ़ी दुखी हुए अपने मित्र की मृत्यु पर, वो लोग उसके लिए काफ़ी दुखी थे। इस तरह से ये स्टोरी एंड होती है। आप इसका मॉरल एजुकेशन, इस स्टोरी से हमें मॉरल एजुकेशन क्या मिलता है, इसको आप लोग लिखेंगे और व्हाट्सएप करेंगे, और इसके नीचे जो आपको क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसको आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।